हो मेरे प्यारों। आशा करता हूँ मेरे प्यारे प्यारे दोस्त और अच्छे अच्छे विद्यार्थी शय कुशल होंगे, मज़े से होंगे और ईश्वर से दुआ है कि आप सभी निरंतर प्रगति करते रहें और कुछ नया सीखते रहें। और इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं आज आपके लिए लेटर राइटिंग। जी हाँ, पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और आप सीख जाएंगे आसानी से लेटर राइट करना। वीडियो शुरू करते हैं। तो लेटर राइटिंग में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ लेटर। जी हाँ, और मुख्यतः दो प्रकार के लेटर्स होते हैं, फॉर्मल लेटर यानी औपचारिक पत्र और इनफॉर्मल लेटर यानी अनौपचारिक पत्र। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर की। तो भाई सबसे पहला प्रश्न आ गया है कि फॉर्मल लेटर का यूज़ कहाँ किया जाता है। तो देखिए भाई, यूज्ड फॉर एनी ऑफिशियल वर्क। जी हाँ, चाहे आप प्रिंसिपल को लिखें, चाहे कोई हायर अथॉरिटी को लिखें, इसमें लेटर टू एडिटर भी शामिल है। और रही बात इनफॉर्मल लेटर की, तो इनफॉर्मल लेटर्स आर रिटर्न टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जी हाँ, जो आपके अपने निजी हैं, चाहे वो दोस्त हों चाहे रिलेटिव यानी संबंधी हो, उनको हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। एक बात और ध्यान रखनी है, द पर्पज ऑफ राइटिंग ए लेटर इज नॉट टू मेक ए कंप्लेंट और इंक्वायरी एंड द टोन ऑफ आल्सो कैजुअल। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब सर इसका मतलब क्या हुआ? अरे भाई, इनफॉर्मल लेटर का उद्देश्य शिकायत करना या जांच पड़ताल करना नहीं होता, बस इतना ही तो है। तो आइए सीख लेते हैं फॉर्मल लेटर कैसे लिखा जाता है। जी हाँ, और याद है ना फॉर्मल लेटर कैसा लिखा जाता है? हाँ, फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो हमारे निजी हों। तो देखिए भाई, सबसे पहले आपको लिखना होगा सेंडर्स एड्रेस, मतलब भेजने वाले का पता। उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, मतलब पाने वाले का पता, फिर सब्जेक्ट, फिर सैल्यूटेशन, फिर बॉडी ऑफ पार्ट, उसके बाद थैंकिंग यू और फिर नेम। अब देखिए, हर एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझेंगे ताकि आपकी लेटर राइटिंग में थोड़ा सा भी, जरा सा भी नंबर नहीं कटे। जी हाँ, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंडर्स एड्रेस की। और सेंडर्स एड्रेस मतलब भेजने वाले का खुद का पता। हम कोई भी पता ले लेते हैं, हालांकि ये अलग बात है कि अगर पत्र में कोई पता आया तो आपको वही पता लिखना होगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। लेकिन फिलहाल हम कोई भी एड्रेस ले लेते हैं। एक एड्रेस हमने लिया है C-25 जैन मार्केट, जयपुर। एड्रेस लिख दिया हमने। अब एड्रेस लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़नी है, इस बात का आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इस सेंडर्स एड्रेस में कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये कि किसी प्रकार का कोई कॉमा वगैरह नहीं लगाना है। दूसरी बात, जैसे जो हमने जयपुर लिखा है उसके आगे आप पिन कोड लगा सकते हैं, या अगर एड्रेस में कुछ दिया हुआ हो तो वो आप लिख सकते हैं। और ये जो सेंडर्स एड्रेस है वो 3 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। इसके बाद आपको छोड़नी है एक लाइन, और उस लाइन को छोड़ने के बाद 2 नंबर का पॉइंट है डेट। जैसा कि यहाँ पर एक डेट हमने डाली है 3 मार्च 2022। अब 3 मार्च डालने का कारण ये भी है कि अभी मार्च में एग्ज़ाम शुरू होते हैं और 3 मार्च को पड़ता है गुरुवार। लगभग बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है वो गुरुवार से स्टार्ट होता है ना, इसलिए हम ये तारीख डाल दी। लेकिन यहाँ पर आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि तारीख का जो पैटर्न हमने लिखा है, जैसे मार्च 3 फिर कोमा लगाया है, फिर 2022 लिखा है, आप इसी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ 3 के बाद कोमा लगाना ज़रूरी है, भूल मत जाइएगा। या फिर एक पैटर्न और है, देखिए इधर 3 यानी 3 मार्च 2022, 3 मार्च 2022 ऐसे लिखेंगे तो कोई कोमा वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। और हमारा सजेशन रहेगा कि आप जो दूसरा पैटर्न है उसी को चुनें, क्योंकि हो सकता है आपने कोमा नहीं लगाया या आप कोमा लगाना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगी भाई। और हम चाहते हैं कि आपका थोड़ा सा नंबर भी नहीं कटे, इसलिए आप दूसरा पैटर्न चुने तो बेटर रहेगा। अब भाई अगली बात करते हैं, और अगला जो पॉइंट है वो है 3 नंबर का पॉइंट, रिसीवर्स एड्रेस। जो हमारा पत्र जिसको मिलेगा, पाने वाला है, उसका पता। तो हम जिसको लिख रहे हैं
मान लीजिए हमने द एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर को लिखा। ये अलग बात है कि अगर पेपर में दिया हुआ आएगा तो आपको वही यूज़ करना है। हमने फ़िलहाल अपनी तरफ से एक एड्रेस लिया है रिसीवर का, लेकिन यहाँ पर भी आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी कोमा वगैरह नहीं लगाने। ओके, अब देखिए भाई, यहाँ तक हो गया सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। लेकिन इस चीज़ को हम एक एग्जाम्पल में जोड़ दें तो आप शायद बेहतर समझ सकेंगे। लीजिए, आ गया है आपके सामने एक एग्जाम्पल। तो क्यों ना पहले इस एग्जाम्पल को ही समझ लेते हैं। देखिए, देयर इज ए बिजी रोड इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, यानी आपकी स्कूल के सामने एक व्यस्त सड़क है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू क्रॉस द रोड वाइल गोइंग बैक होम। और जब स्कूल से वापस घर जाते हैं तब बहुत बड़ी संख्या में जो विद्यार्थी हैं उसको पार करते हैं। दे रन ए ग्रेट रिस्क, और बहुत बड़ा जोखिम का काम है। राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लेटर लिखना है, और एडिटर कहाँ के हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर। ड्रॉइंग अटेंशन टू द कंसर्न्ड अथॉरिटी टू द प्रॉब्लम, यानी जो अधिकारी वर्ग है उसको इससे अवगत करवाया जाए उस न्यूज़पेपर के माध्यम से। मैक ए रिक्वेस्ट टू मार्क ए जेब्रा क्रॉसिंग, जेब्रा क्रॉसिंग बनाने की रिक्वेस्ट है। और साथ ही ट्रैफिक लाइट्स इन फ्रंट ऑफ योर स्कूल, आपके स्कूल के सामने ट्रैफिक लाइट भी लगाई जाए। और आपको माना गया है यू आर अमित ऑब्लिक अनीता, यदि आप बॉय हैं तो आपको अमित लिखना है, गर्ल हैं तो आपको अनीता लिखना है। क्लास आपकी 12th है और आपके स्कूल का नाम और स्थान का नाम लिखा हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इस प्रश्न को हम इसमें आंसर में सेट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको बताया था जो सेंडर है, सेंडर कौन है यहाँ पर? अमित या अनीता है ना। और ये इसका एड्रेस क्या है? न्यू एज पब्लिक स्कूल रामनगर जयपुर। तो न्यू एज पब्लिक स्कूल ऊपर लिख दिया, उसके बाद रामनगर और फिर जयपुर लिख दिया, ये एड्रेस आ गया। उसके बाद में देखिए डेट, डेट मैंने आपको बताया था पहले किस हिसाब से लिखनी, सारी डिटेल बताई जा चुकी है। और उसके बाद जो है हमें क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज़ समझ लें आप कि जो सेंडर एड्रेस लिखा है ना, उसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर ये डेट लिखनी है, फिर एक लाइन छोड़नी है। अब क्या आएगा? अब आएगा रिसीवर्स एड्रेस, और रिसीवर्स एड्रेस है यहाँ पर द एडिटर। एडिटर कहाँ की है? देखिए क्वेश्चन में टाइम्स ऑफ इंडिया और जयपुर। ओके, अब आपको लिखना है डियर सर या डियर मैडम। अब इसको कॉन्ट्रास्ट में भी लिख सकते हैं आप, डियर मैम। ओके, लेकिन यहाँ पर आप चाहें तो अपनी सुविधा से खाली सर या मैडम लिखेंगे तो भी चल जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। और ये जो पैटर्न हम बता रहे हैं ना, बिल्कुल न्यू पैटर्न है। अब आप सर कहोगे कि पुराना पैटर्न है, अगर हम लिख दें, यानी हम जो आंसर है पुराने पैटर्न से दो तो क्या हमारे नंबर कटेंगे? अरे नंबर कटने या लाने की बात नहीं है, सबसे पहली बात है कि इम्प्रेशन। अगर आप न्यू पैटर्न से लिखेंगे तो आपका इम्प्रेशन अच्छा जाएगा, और हमें तो अच्छा इम्प्रेशन डालना है ना भाई, डालना है, लाने हैं ना 80 में से 80। तो एक पार्ट है, छोटे छोटे पार्ट्स कलेक्ट करते जाएं तो 80 बनेंगे ही बनेंगे, जाएंगे कहाँ? ओके, लेकिन ध्यान रखिएगा, रेस्पेक्टेड सर या ऑनर्ड सर नहीं लिखना है। जी हाँ, नहीं लिखना है। ये जो डियर सर या मैडम है ना, ये पूरी तरह फॉर्मली है, ठीक है ना, तो इसको आप नहीं लिखेंगे। अब अभी तक हमने 4 चीज़ें लिख ली है, लिख ना, सेंडर एड्रेस लिख लिया, डेट लिख ली, और रिसीवर एड्रेस लिख लिया, और एक सैल्यूटेशन जो है वो हमने डाल दिया। सैल्यूट से ही बना है सैल्यूटेशन, जी हाँ। ओके, अब बात करते हैं आगे, और आगे हम शुरुआत करेंगे सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट तो देखिए इसके अंदर दिया हुआ ही है, आप गौर से देखें। अब चौथी लाइन में देखिए भाई, टू मार्क ए जेब्रा क्रॉसिंग एंड टू पुट ट्रैफिक लाइट्स, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब ट्रैफिक लाइट्स के बाद मैंने ऑन लिखा है, ऑन के बाद खाली जगह छोड़ी है। अब वो कहाँ पर ज़रूरत है उस जगह का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब सब्जेक्ट के बाद हमारा आता है बॉडी ऑफ द लेटर, और बॉडी ऑफ द लेटर को मैंने 3 भागों में बांटा है। यहाँ पर जो आपको 3 लाइन दिखाई दे रही है, पहले तो इसको समझेंगे ढंग से। आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज कंसर्न्ड टूवर्ड द
above mentioned problem through the column of your estimated newspaper. अब इन लाइनों का मतलब क्या होता है? भाई मतलब ये है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ। आपका मतलब आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से उन हायर अथॉरिटीज़ का, संबंधित डिपार्टमेंट से, कि वो इस समस्या के बारे में सोचे। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से, यदि आप अपने न्यूज़पेपर में एक कॉलम में इस लेटर को, इस बात को जगह दे तो। अब देखिए भाई, कोई भी लेटर हो, चाहे अगर लेटर टू एडिटर है, किसी भी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, तो आपको ये 3 लाइन बस रट लेनी है। मतलब अच्छे से, चाहे आप घोट कर पी जाए, घोल कर पी जाए, कुछ भी कीजिए, इन लाइनों को रट लीजिए, याद कर लीजिए। कोई भी पत्र हो, ये तीनों लाइन काम आएगी यहाँ पर बॉडी ऑफ द लेटर के फर्स्ट पार्ट में। उसके बाद यहाँ पर देखिए सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में मैंने खाली 2 लिख कर जगह छोड़ी है। तो इसमें क्या करना होता है, इसमें वो समस्याएं कौन कौन सी है, उन समस्याओं का जिक्र किया जाता है। कुछ तो आपको हेल्प मिल जाएगी जो क्वेश्चन है उसके अंदर से, और कुछ आप अपने मन से बनाकर 2-3 लाइन मिक्स करके यहाँ पर डाल दें। कौन सी प्रॉब्लम में क्या क्या दिक्कत आ रही है संबंधित जो सब्जेक्ट है उसके माध्यम से। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर का थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर ये 2 लाइन देखिए। आई शैल बी ग्रेटफुल इफ दिस लेटर इज गिवन एन एप्रिशिएट स्पेस इन योर न्यूज़पेपर। तो भाई अब देंगे हम आभार। आभार तो प्रकट करना जरूरी होता है। तो भाई यहाँ पर ये कहा गया है कि इस पत्र में जो बात कही गई है, यदि आप उस बात को अपने न्यूज़पेपर में स्पेस देंगे, वांछित स्थान देंगे, तो मैं बहुत आभारी रहूँगा। अब आ गई बात धन्यवाद देने की, तो लिख दीजिए थैंकिंग यू, और उसके बाद योर फेथफुली, और फिर जो नाम अमित लिखें या अनिता लिखें। बॉय हैं तो अमित और गर्ल हैं तो अनिता लिख देना, बन जाएगा काम। ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी देखिए, ये जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। चाहे किसी प्रकार का कोई भी सब्जेक्ट हो, लेटर टू एडिटर होना चाहिए। आप फर्स्ट और थर्ड पार्ट को अच्छे से याद कर लें, तैयार कर लें, यही लिखना है। नंबर नहीं कटेगा बिल्कुल भी, पूरे मार्क्स आएंगे आपके। बस थोड़ा सा सेकंड पार्ट है, वो आपको थोड़ा तो आप इसमें से क्वेश्चन में से लेंगे और थोड़ा खुद बना करके लिखेंगे, तो बस चल जाएगा काम। बहुत कम याद करना पड़ा ना, बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या तो ये सॉल्व हो गई कि अब हमें लेटर टू एडिटर तरह तरह के सब्जेक्ट वाले अलग अलग प्रकार के याद नहीं करने पड़ेंगे। बस ये एक याद कर लीजिए और बन जाएगा काम। तो अभी तक हमने सीखा स्टेप बाय स्टेप, और अब फटाफट एक रिवाइज कर लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातों के साथ में। तो देखिए भी, सबसे पहले आपको क्या बताया था, सेंडर एड्रेस 2 या 3 लाइन का हो सकता है, हमने यहाँ पर 3 लाइन का दिया है। उसके बाद 1 लाइन छोड़नी है आपको। उसके बाद डेट लिखी है, डेट का फॉर्मेट आपको बताया था। उसके बाद फिर से 1 लाइन छोड़नी होगी। उसके बाद रिसीवर एड्रेस आ जाएगा, पाने वाले का पता। यहाँ पर वही 2 या 3 लाइन में, 3 लाइन में लिखो, बेटर रहेगा। उसके बाद फिर से 1 लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद डियर, सर, मैडम, मैम, सर या मैम, जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद में फिर से 1 लाइन छोड़कर फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा क्वेश्चन में आएगा ही ना। अब देखिए, लेटर में हर एक पार्ट का अपना महत्व होता है और मार्क्स होते हैं। अभी तक कुछ याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं ना, सब कुछ दिया हुआ है, खाली फॉर्मेट तैयार करना पड़ा। अब हर इतना भी फॉर्मेट आप लिखेंगे तो इसके भी मार्क्स आपको मिलेंगे। हर एक चीज़ का महत्व है। उसके बाद में सब्जेक्ट तक भी आपने लिख दिया ना, तो आपको कुछ ना कुछ मार्क्स अवश्य मिलेंगे, 0 नहीं मिलेंगे। और अभी तक कुछ याद करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी ना। उसके बाद जो बॉडी ऑफ लेटर वाला है, उसको मैंने, हालांकि है तो ये एक ही पार्ट, लेकिन मैंने इसको 3 भागों में डिवाइड किया है। तो पहले भाग में जो लाइन आपको बताई थी उसको आप याद कर लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी लेटर टू एडिटर, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको यही लिखना है। उसके बाद 2 नंबर लगाकर लाइन छोड़ी थी, उसमें मैंने बताया था मुख्य मुख्य जो समस्याएं हैं। कुछ बातें तो जो क्वेश्चन होता है उसके अंदर ही मिल जाती है, और कुछ थोड़ी बहुत बना करके कम से कम 1 या 2 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ लिखेंगे तो भी चल जाएगा।
उसके बाद जो थर्ड हिस्सा मैंने बताया था उसको आप एज इट इज़ याद कर लें, ऐसा का ऐसा। उसके बाद थैंकिंग यू, योर फेथफुली, और उसके नीचे नाम, ये जरूर डाल दें। अब देखिए, ये जो लेटर टू एडिटर का एक पार्ट और है, मतलब ये दो प्रकार के होते हैं। अब कई बार क्या होता है कि हमें न्यूज़पेपर के माध्यम से सामान्य जनता को कोई बात पहुंचानी है, कोई अवगत करवाना है, कुछ कहना है। अब जैसे मान लीजिए वुमन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में कुछ कहना है, एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में कुछ कहना है, पॉपुलेशन, जनसंख्या के बारे में कुछ कहना है, यानी ऐसी कोई बात कहनी है जिससे जनता जागरूक हो। जनता को जागरूक कराने के लिए, कुछ बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए यदि हमें लेटर टू एडिटर लिखना हो तो क्या करना पड़ेगा? अरे कुछ नहीं, वेरी सिंपल, यही फॉर्मेट काम आ जाएगा। बस छोटा सा काम करना है, छोटा सा काम, और वो काम है जो यहाँ पर अथॉरिटीज कंसर्न लिखा है उसको हटा देना, और उसकी जगह आपको करना है जनरल पब्लिक। बस इतना सा काम करेंगे तो लेटर टू एडिटर का दूसरा तरीका भी आप सीख जाएंगे। तो एक फॉर्मेट से लेटर टू एडिटर या फिर फॉर्मल लेटर, कोई भी हो, तरीका बस यही रहेगा, फॉर्मेट यही रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट करें, शेयर करें। मिलेंगे जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।